आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे टीआरई 3 का जो है वेरिफिकेशन होना शुरू हो गया है। तो आप सभी लोग के मन में थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वेरिफिकेशन में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो उस सभी पे एक-एक करके चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि पिछली बार जो वेरिफिकेशन का रूल था उसमें थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज हुआ है। पिछली बार क्या था कि जब तक टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसा रूल था कि तुरंत जो है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लगा दिया जाता था वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार आप लोगों को पहले वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। उसके बाद आपको बाद में ट्रेनिंग का फिर से लिस्ट जारी होगा यानी फिर से डेट जारी होगा। उसके बाद कहीं जाकर आपको जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल कैंडिडेट को थोड़ा-सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो है कि जो उत्तर प्रदेश की महिलाएँ हैं, उनको लेकर के थोड़ा-सा कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यूपी की फीमेल को एक प्रॉब्लम निकल के आ रही केएम वाली, जो कि पिछली बार भी प्रॉब्लम थी। ये ऐसा नहीं ये प्रॉब्लम नई नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछली बार भी थी। लेकिन क्या था कि पिछली बार इस प्रॉब्लम को शॉर्टलिस्ट भी किया गया था, लेकिन इस बार फिर से वही प्रॉब्लम सामने आई है। यद्यपि इस मैटर को ऑलरेडी शिक्षा विभाग ने ये चीज़ को पिछली बार ही जान लिया था कि केएम का मैटर आएगा और ओटीपी की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर वे लोग क्या करते हैं कि यहाँ डायरेक्ट जो मतलब नाम वेरिफिकेशन है इससे ओटीपी मार देते हैं, जिसकी वजह से ओटीपी आ नहीं पाती। क्योंकि ओटीपी का रूल है कि आधार कार्ड पे जो नाम है वो और आपने जो फॉर्म भरा है वो दोनों नाम मैच करने चाहिए। हालांकि पिछली बार भी इस तरीके की दिक्कतें हुई थी, जिस पे कैंडिडेट को बाद में फिर से बुलाया गया। अब आपको मैं इतना बता दूं कि इस प्रॉब्लम पर यानी केएम की प्रॉब्लम पर बहुत रेयर केस में एक दो डिस्ट्रिक्ट में दिक्कतें आएंगी। सब डिस्ट्रिक्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस पे अधिकारी कई सारी चीज़ों को जानते हैं। हालांकि कई सारी डिस्ट्रिक्ट इस पर तैयार भी है कि केएम वाली प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करने, क्योंकि बाद में रिकाउंसलिंग में उनको 100% आपको बुलाना ही पड़ेगा। क्योंकि केएम को लेकर के आप जो है यहाँ पर जॉब किसी का रोक नहीं सकते केएम को लेकर के। हालांकि अब किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके का रूल है ये तो अलग बात है, क्योंकि बिहार का कोई रूल एक रूल फॉलो ही नहीं होता। सब डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूल होता है, अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो एक नॉर्मल सी बात है, केएम को लेकर के जो कैंडिडेट परेशान है वो यहाँ पर बिल्कुल ना परेशान हो। वो बाकायदा एक जो है अपना एक यहाँ पर यहाँ पर वो एफिडेविट बनवा लेंगे। तो एफिडेविट का कार्य यहाँ पर जो है वो आप जो एफिडेविट बनवाएंगे वो एक दिन पहले आप चले आइए बिहार, और बिहार सरकार से ही यानी बिहार राज्य सरकार में ही एफिडेविट बनवाइए शिक्षा विभाग के नाम पे। तो यहाँ पर वो एफिडेविट 100% आपका वैलिड माना जाएगा। हालांकि आप उत्तर प्रदेश से एफिडेविट लेके आएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभवतः आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। क्योंकि वहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उनका जवाब देने के बजाय थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, आप उतना समय आपके पास रहेगा नहीं। तो इसलिए आप बिहार सरकार में आइए, वहाँ से एफिडेविट बनवा लीजिए केएम को लेकर के। तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नाम पर एफिडेविट बनवाना है। और जो है पहली बात तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। केएम की प्रॉब्लम की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है गाइज। आपका 100% वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस 1 महीने तक चलता है, यानी ये नहीं है कि आपको एक बार किसी कारणवश रोका गया तो कल आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। आप उसके लिए ना परेशान हो, आपका वेरिफिकेशन 100% किया जाएगा। और इसमें जो कैंडिडेट जैसे कि जिनको ऐसा लगता है कि अगर आप चाहेंगे तो अपना नाम आधार कार्ड में केएम लगवा लीजिए, मान लीजिए, तो केएम आप लगवाएंगे तो आपको भविष्य के लिए भी विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हो जाएंगी। केएम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, केएम तो आपका लग सकता है, एक दिन का काम है। आप आधार सेंटर पर चले जाएंगे तो आपका नाम एक दिन में अपडेट हो जाएगा। तो वहां पर अगर आपके पास ये मौका है केएम लगवाने का, तो आप अगर आपका मन करे तो वो आपकी मर्जी, आप लगवा सकते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट से। अगर जो यहाँ पर मेन दिक्कत है वो उत्तर प्रदेश गौरव मतलब कैंडिडेट के ही साथ है। लेकिन देखिए डरने की जरूरत नहीं है, केएम को लेकर के सरकार अपडेटेड है और जल्द ही शिक्षा विभाग नोटिस जारी करके केएम वालों का पूरी तरीके से लेगा। और कई डिस्ट्रिक्ट में जो है लिया भी जा रहा है, तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। केएम वाले कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी ओटीपी भी आएगी, क्योंकि पिछली बार भी यही प्रॉब्लम हुआ था, तो वहां पर फिर उनकी ओटीपी भेजी गई है। थोड़ा सा वो लोग एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। आप इसके लिए ना परेशान हो, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने काउंसलिंग डेट पर जाइए काउंसलिंग कराने के लिए। ये बकवास की बातें हैं, इस पे ध्यान देने की इतना जरूरत नहीं है। केएम को लेकर के पिछली बार भी दिक्कतें हुई थी, बाद में कैंडिडेट को दूसरे दिन बुलाया गया था और फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो 1 महीने का ये पूरा प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का। अभी सैलरी नहीं मिलने वाली है आपको, अभी आपका वेरिफिकेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, तब कहीं जाके आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपकी सैलरी होगी। तो आप यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन में ना परेशान हो, आप 100% केएम को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वेरिफिकेशन सेंटर जाइए, वहां पे आपको एफिडेविट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये सरकार को भी पता है। पिछले साल ऑलरेडी शिक्षा विभाग ने इस मैटर पर कई सारे अच्छे प्रयास किए थे, जिससे कैंडिडेट को जॉब मिला है। किसी कैंडिडेट को केएम की वजह से नहीं रोका गया है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। अफवाहें यूट्यूब पर जो फैलाई जाती हैं उससे आपको बच के रहना है। केएम को लेकर के जो भी होगा आपके एग्जाम सेंटर पर आपको बताया जाएगा गाइज, इसलिए वहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरे दिन आपको डेट दे के बुलाया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कई सारे लोगों के साथ देखा जो हमारे साथ के ही हैं। अब इससे ज्यादा आपको प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वेरिफिकेशन किन चीजों का,
तो सब वेरिफिकेशन पिछली की तरह हो रहा है, थोड़ा बहुत बदला है वही जो हम आपको पहले ही बता दिए कि भाई देखिए इस बार जो है आपका जो मेन काम था वो था कि वेरिफिकेशन कराने के बाद तुरंत और तुरंत आपको लगा देते थे यहाँ पर ट्रेनिंग पर, जो इस बार रोक दिया गया है गाइज। अब यहाँ पर मैटर आते हैं कि क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दें। देखिए आपके नाम में कमी है तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं रोका जाएगा, बस आधार कार्ड का ओटीपी आना चाहिए, मेन बात है। तो फॉर्म में कोई गलती है नाम के लिए या फिर कुछ ऐसे पिताजी के नाम में प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, एफिडेविट मान्य होगा। हालांकि एफिडेविट अगर कहीं नहीं मान्य करेंगे तो आप इतना समझ लीजिएगा आपको फिर से रिकाउंसलिंग में आपको शाम तक वेट करना है, यानी जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तब तक वेट करना है। जब उच्च अधिकारी आपसे मिल लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट देंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो जितनी भी नाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो केएम हो या फिर कुछ कोई भी प्रॉब्लम, उससे संबंधित आप एफिडेविट बनवा लीजिए। संभवतः आप बिहार सरकार में ही आकर के एफिडेविट बनवाइए तो बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा। हालांकि एफिडेविट मान जो कि उस सक्षमता परीक्षा के दौरान भी वेरिफिकेशन में इस तरीके की दिक्कतें हुई थी, तो वहां पर एफिडेविट को मान्य किया गया था। हालांकि बाकायदा शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया था जिसके तौर पर उन्होंने साफ तौर बोला कि आप एफिडेविट लगा सकते हैं। न्यायिक एवं दंड अधिकारी यानी कि जो भी यानी यहाँ पर कोर्ट से एक एफिडेविट आप बनवा करके लगा सकते हैं। उन सभी तमाम चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया था। तो इस यहाँ पर नाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं केवल आपकी मार्कशीट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके वेरिफिकेशन को नहीं रोक पाएगी। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं। चाहे किसी अगर आपने स्टेट की मार्कशीट अपलोड कर दिया या कुछ भी अपलोड किया हो किसी चीज का, जो भी आपका वाटर मार्क लगा है वही मार्कशीट आप ओरिजिनल के रूप में ले जाइएगा। ये नहीं कि आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया है सर्टिफिकेट लेके जाइए। देखिए कोई दिक्कत नहीं होती है, सर्टिफिकेट अपलोड किया कोई दिक्कत नहीं है, लेके वही जाइएगा जो आपके वेरिफिकेशन के समय यानी जो आपने अपलोड किया है आपका जिस पे वाटर मार्क लगा है, लेके ओरिजिनल के रूप में आप वही जाइएगा, वही लगेगा। हालांकि आप मार्कशीट भी ले जाइएगा सर्टिफिकेट भी ले जाइए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से ले जाने में। तो आप दोनों चीज ले जाइएगा, लेकिन उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। विभिन्न प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार लिस्ट में नाम आने के बाद यदि आप पूरी तरीके से सही हैं, किसी में अनक्वालीफाई नहीं है, यानी कि किसी फेल मार्कशीट में फेल नहीं, तो आपकी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको काउंसलिंग रोकी नहीं जाएगी। एक दो दिन के लिए डिले हो सकती है काउंसलिंग, लेकिन आपको 100% गारंटी के साथ आपको जॉब मिलेगी। आप समझ लीजिए आपका नाम गलती है कोई दिक्कत नहीं, सब पर थोड़ा समय एक दो दिन आपको मान लीजिए रोका जा सकता है। केएम वाली प्रॉब्लम पर कोई दिक्कत नहीं, केएम वाले 100% श्योर है, उनको हर जिले में ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि पिछले साल भी ऑलरेडी शिक्षा विभाग ने इस मैटर पर पूरी तरीके से स्टेप जो है सभी कैंडिडेट को जस्टिफाई करवाया था, बाद में नौकरी दी थी। डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक दो दिन के लिए रोका जा सकता है, आपको डेट मिलेगी तुरंत। जो है रिकाउंसलिंग का शेड्यूल जारी होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप 1% मत डरिएगा यहाँ पर कि आपको काउंसलिंग के दिन रोका गया तो यहाँ पर जिसका एक बार लिस्ट में नाम आ जाता है गाइज, उसका किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होता है। लेकिन बिहार सरकार में कई सारी चीजें बदलती रहती हैं, इसलिए आप लोग डर जाते हैं और यूट्यूब पर भी भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। थोड़ी सी जानकारी को बड़ा करके यहां पर बताया जाता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। आपको जो भी दिक्कतें होंगी, आपका लिस्ट में नाम है तो उसके बाद आपको 1000 मौका मिलता है उसको सही करने का, इसलिए डरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत हो यानी कोई मेजर प्रॉब्लम आपको काउंट ही नहीं की जाएगी। हालांकि लेकिन यहां पर अगर आपकी मार्कशीट में फेल या कुछ ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगर उनको कुछ इस प्रकार की दिक्कतें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई हम तुरंत आपको देंगे। लेकिन आप डरिए मत पहली बात तो, और किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो वहां पर बिहार सरकार बहुत अच्छी तरीके से कैंडिडेट के साथ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट आती है, और जो नॉर्मली जितनी भी प्रकार की समस्याएं वो सबका निराकरण वो खुद करती है और कुछ समय के बाद करवाती ही जरूर है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन किसी का रोका नहीं जाएगा गाइस, जिसका एक बार लिस्ट में नाम आ गया है। तो नॉर्मल सी बात है, नौकरी आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, डरिए मत। जो भी चीजें होंगी वहां जाने के बाद पता चलेगा। आपका एक दिन में काउंसलिंग नहीं होगा, दूसरे दिन किया जाएगा, तीसरे दिन किया जाएगा, लगातार समय मिलता है, महीनों तक काउंसलिंग चलती है गाइज। अभी सैलरी नहीं मिलने वाली है, सीधी सी बात आप समझ लीजिए। तो आप लोग चैनल पर नए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी गाइज। थैंक यू।